पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र व भारतीय जनता पार्टी से बलिया लोकसभा के प्रत्याशी नीरज शेखर ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिलाधिकारी न्यायालय में रिटर्निंग अधिकारी रविंद्र कुमार के समक्ष बलिया लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पूर्व अपनी नामांकन सभा में जनसभा को संबोधित करते हुए नीरज शेखर भावुक उठे। उन्होंने अपने पिता के सरीखे ही जन समर्थन देखकर कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि पिताजी की तरह ही मुझे लोगों का इतना जन समर्थन मिलेगा। उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता संजय राउत के बयान पर कहा कि कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठे तो उसका कोई इलाज नहीं है। गौरतलब हो कि नीरज पूर्व प्रधानमंत्री व समाजवाद के प्रणेता कहे जाने वाले चंद्रशेखर के पुत्र हैं और बलिया लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वर्ष 2007 और वर्ष 2009 में सपा से सांसद रहे राज्यसभा के सांसद नीरज शेखर ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा पहला और आखिरी एक ही लक्ष्य है कि इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ का विकास बुलेट ट्रेन की स्पीड से चले। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता संजय राउत के बयान पर कहा है कि कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठे तो उसका कोई इलाज नहीं है। शेखर ने कहा कि मेरे लिए सम्मान की बात है, मैं अपने नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि एक बार फिर से उन्हें बलिया से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मेरा पहला और आखिरी एक ही लक्ष्य है कि इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ का विकास बुलेट ट्रेन की स्पीड से चले। उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे भाजपा में शामिल होने पर भटकने के आरोपों को कहा कि जनादेश महत्वपूर्ण है, न कि सपा क्या कहती है, कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं। वहीं नामांकन के पूर्व चुनावी सभा में भावुक होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों के अपार समर्थन सहयोग देखकर भावुक हो गया। शेखर ने कहा, लोगों का अपार समर्थन सहयोग देखकर भावुक हो गया। मैं हैरान था कि इतनी गर्मी में इब्राहिम पट्टी से आ रहा था, लोगों का जन सैलाब अपना आशीर्वाद दे रहा था। मैं भी इंसान हूँ, भावुक हो जाता हूँ। जो आशीर्वाद उसने दिया, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे डिप्टी सीएम साहब का। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बोल भी नहीं पाऊँगा आज कुछ। मैं जब इब्राहिम पट्टी से चला था, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। आप लोगों ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है मुझे। आज मैं हर बार हर मंच से बोलता हूँ कि पिताजी का नाम मुझे मिला है जरूर, लेकिन आप लोग ने मुझे बनाया है। आप लोग के आशीर्वाद ने, आप लोग के सहयोग ने मुझे बनाया है। इन 17-18 सालों में आप लोग का स्नेह मुझे मिला है। मैं यही अनुरोध और विनती करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। आप सब लोग का आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा, यही मैं अनुरोध और विनती कर रहा हूँ। मैं आज कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बोलूँगा तो सच में मैं भावुक हो गया हूँ थोड़ा। इतना स्नेह देख के, इतना आप लोग का प्रेम देख के मेरे को विश्वास भी नहीं हो रहा है। मैं 2007 के नीरज को आज याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग अगर नहीं होते तो मैं कहाँ होता। तो इसलिए मैं आप सबका आभार और सबका आशीर्वाद चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार नारा हो जाए, एक बार जोरदार नारा हो जाए। ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। मैं तो हमेशा मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आज आप लोग के माध्यम से अपने नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक बार उन्होंने फिर से मुझे बलिया लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। मैं इस आपके माध्यम से अपने बलिया के सभी वासियों और गाजीपुर के लोगों से यही आग्रह कर सकता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद और सहयोग अपने बेटे को दें कि मैं इस क्षेत्र का विकास कर सकूं। मेरे अब पहला और आखिरी एक ही है लक्ष्य
कि इस क्षेत्र का विकास हो। यहाँ पर जो विकास अभी गति पे है, लेकिन हम लोग चाहते हैं और तेज़ चले, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चले और हम लोग इस क्षेत्र का पूर्वांचल का विकास करें। यही मेरा लक्ष्य। आप पहले भी सांसद रह चुके हैं, पहले कार्यकाल में कितना विकास किए? अब पहले कह रहा हूँ तो आप कहेंगे आप दूसरी पार्टी में थे। मैं विश्वविद्यालय किसने बनवाया, स्पोर्ट्स कॉलेज कैसे हुआ, 400 kV का सब स्टेशन किसने बनाया, पुल किसने बनवाया, उस समय सड़कें किसने बनवाई, कासिमाबाद को किसने तहसील बनवाया। मैं गिनवाने रहूँगा तो फिर आप गिन नहीं पाएंगे। उस समय आप सपा सांसद तो सपा सांसद था, सांसद मैं ना, सांसद कौन था? काम मैंने सरकार से कराया। मैं इस सरकार में रहूँगा तो इस सरकार से काम कराएंगे। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। जो काम मैंने उस समय किया था उससे 10 गुना ज़्यादा काम करवाऊँगा मैं। हमारे माननीय सांसद जी ने अभी आप देख रहे हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना, कितने करोड़ का है? 550 करोड़ का। यहाँ पे पेयजल के लिए योजना के लिए 3500 करोड़ आया बलिया के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। मैं पेयजल के लिए 2009 से उठा रहा हूँ, लेकिन काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। जब ये रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का किसने कराया था? 2009-10 में मैंने किया था, जब उस समय की रेलवे मंत्री जी से। और काम कब शुरू हुआ? जब आदरणीय मोदी जी आए। तो यही फ़र्क है दूसरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कि वो जो कहती है वो करती है। यही है मोदी जी की गारंटी। विपक्ष कह रहा है कि कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और आपके ऊपर ये सवाल बार बार उठा रहा है कि आप 10 साल रहे हैं लेकिन आप कोई विकास नहीं किए। 10 साल क्यों? 10 साल नहीं, मैं 7 साल रहा था। मैं 7 साल था। पहले विपक्ष को अपना उनसे प्रश्न पूछेगा, वो गलत पूछ रहे हैं। मैं तो गिनवाया अभी आपको, फिर वही प्रश्न आप पूछ रहे तो दोबारा मैं नहीं बोलूँगा, आप इनसे ले लीजिए। अभी कहना है कि भाजपा में जाकर वो भटक गए हैं नीरज शेखर। को पता है क्या कौन भटक गया है और कौन क्या कर रहा है। इसीलिए 17 में जनादेश के लोगों ने क्या दिया, 19 में क्या जनादेश दिया, 22 में क्या जनादेश दिया। अब ये वो बताएंगे, विपक्ष बताएगा कि लोगों का जनादेश महत्वपूर्ण है कि सपा क्या कहती, सपा के नेता क्या कहता है या कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं। आप लोग कम से कम आप पत्रकार हैं, आप लोग प्रश्न तो अच्छे पूछिए। सर अभी भावुक हो गए, क्या वजह रही कि आज मंच से बोलते बोलते भावुक हो गए? भावुक ये लोगों का जो अपार समर्थन है, सहयोग है। मैं हैरान था, इतनी गर्मी में भी मैं इब्राहिम पट्टी से आ रहा था, लोगों का जो जन सैलाब हम लोग को अपना आशीर्वाद दे रहा था। तो आदमी, मैं भी इंसान हूँ, भावुक हो जाता आदमी। इतने लोग इतनी गर्मी में, इतनी माताएं बहनें आई, इतने लोग निकल के आए बाहर, तो इससे आदमी भावुक हो जाता है। उसमें क्या है, मैं भी इंसान हूँ तो भावुक हो गया। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।